नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी के साथ आए हैं। बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी है कि ग्राम संगठन में CIM फंड का राशि मंगवाने के लिए क्या करना होता है और ग्राम संगठन में कितना CIM फंड का राशि आता है और इसका खरीदारी करने के लिए क्या प्रोसेस है। अगर CIM फंड फिर क्या सरकार को वापस भी करना पड़ेगा, तो इसी से संबंधित जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ग्राम संगठन में CIM फंड का राशि मंगवाने के लिए क्या प्रक्रिया करना होता है। तो ग्राम संगठन में CIM फंड मंगवाने के लिए एक आवेदन आता है, जिसका आवेदन में भरा जाता है। उसमें सभी समूह के डाटा भरा जाता है और मतलब मांग किया जाता है कि हमारे ग्राम संगठन में इतना समूह है और ये ग्राम संगठन है, इसमें हमको CIM फंड का खरीदारी करने के लिए हमको CIM फंड दिया जाए। उसमें ग्राम संगठन का एक पासबुक लगेगा और वो फॉर्म लगेगा। उस फॉर्म पर ग्राम संगठन का मोहर और तीनों लीडर का हस्ताक्षर और जो लेखापाल है उनका हस्ताक्षर होगा। लेखापाल के द्वारा वेरीफाई होने के बाद ही वो पैसा आएगा। तो चलिए, ये हो गया कि आपका प्रोसेस हो गया। उसका आवेदन भरना है, वो आवेदन भरेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आवेदन अगर पास हो गया तो उस पर ग्राम संगठन में हमारे CIM फंड आ जाएगा। अब ये समझिए कि CIM फंड एक समूह के हिसाब से कितना आता है। तो CIM फंड का राशि एक समूह पे 1000 रुपये आता है। 700 रुपये दरी खरीदारी करने के लिए और 300 रुपये दरी खरीदारी करने हेतु और 700 रुपये बक्सा और कैश बॉक्स खरीदारी करने के लिए। ग्राम संगठन स्तर पर आता है 2 दरी खरीदारी करना है, बहुत बड़ा साइज होता है, और एक बक्सा होना चाहिए और एक कैश बॉक्स होना चाहिए, जो कैश रखने वाला। और उसके साथ होता है मिसलिनियस का सामग्री खरीदना होता है 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये मिसलिनियस के लिए आता है। तो मिसलिनियस में क्या हो गया कि मिसलिनियस में आप जग खरीदारी कर सकते हैं, गिलास खरीदारी कर सकते हैं, बाल्टी कर सकते हैं, या जार कर सकते हैं, जो पानी पीने वाला होता है उसमें जार खरीदारी कर सकते हैं। अगर मतलब 1000 में खरीदारी करना है, आपको जो सहूलियत लगे वो खरीदारी कर सकते हैं। जार खरीद लीजिए, नहीं तो कैलकुलेटर खरीद लीजिए, अंगूठा निशान पैड खरीद लीजिए, क्या होता है कोई चीज़ फाइल है वो खरीद लीजिए, स्टेपलर खरीद लीजिए। मैंने ग्राम संगठन में यूज होने वाला कोई सामग्री 1000 रुपये का होना चाहिए। तो दरी के लिए ग्राम संगठन में आता है 2500 रुपये। 2 दरी जो खरीदारी होगा उसमें 1250 के हिसाब से खरीदारी होना होता है। और जो बक्सा रहेगा, बक्सा का रेट 700 रुपये ही रहता है। तो एक ग्राम संगठन पर मिसलिनियस के लिए, दरी के लिए और बक्सा के लिए 4200 रुपये आता है और पर समूह 1000 रुपये के हिसाब से आता है। तो जितना समूह है, अगर 10 समूह है तो 10 समूह का 10,000 आ जाएगा, और एक ग्राम संगठन है तो ग्राम संगठन का 4200 आ जाएगा, यानी 14,200 आ जाएगा। अगर जितना मतलब ज़्यादा रहेगा उतना के हिसाब से मिसलिनियस का राशि ग्राम संगठन में प्राप्त होगा CIM फंड का। तो अब समझ गए कि मिसलिनियस फंड का राशि मतलब ग्राम संगठन में कितना आता है, प्रोसेस क्या है, वो आपको एकदम ये चीज़ क्लियरली हो गया। अब है कि इसका खरीदारी कैसे करें। जैसे कि आपके ग्राम संगठन में पैसा आ गया तो उसको खरीदारी करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्राम संगठन में खरीदारी
कमेटी चुनी जाती है। वही खरीदारी कमेटी क्या होता है कि अपना आसपास के में मार्केट में जाती है और मार्केट सर्वे करती है और 3 दुकान का कोटेशन लाती है। और जो उसमें होता है कि जो बताया जाता है कि दरी इस साइज़ का हो, बक्सा इस साइज़ का हो, कैश बॉक्स रजिस्टर कैश बॉक्स जो बॉक्स है वो इस साइज़ का होना चाहिए। मतलब टोटली उसमें जानकारी लिखा रहता है और वो जानकारी लेके जाती हैं और 3 खरीदारी कमेटी पहले सर्वे करती है, मार्केट सर्वे करती हैं। जो सबसे सस्ता और सुविधा वाला और अच्छा गुणवत्ता वाला सामग्री देता है तो उससे खरीदारी होता है। तो 3 दुकान का कोटेशन लाना होता है। तो अगर समझिए कि मार्केट दूरी है तो ग्राम संगठन से उनको क्या होता है कि यातायात खर्च के लिए भी राशि दिया जाता है खरीदारी कमेटी को, और ज़्यादा दूरी है तो उनको नाश्ता के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि जाएंगे तो वो नाश्ता भी करेंगी, उनको यातायात खर्च भी लगेगा। तो समझिए कि उनको क्या होगा कि यातायात खर्च के साथ साथ नाश्ता खर्च भी देना है। और क्या होगा कि 3 दुकान से कोटेशन ले आएंगे और तीनों दुकान में ये चीज़ बता देंगे कि सबसे पहले हम कोटेशन आपसे लेने आए हैं, जो सस्ता वाला होगा, अच्छा गुणवत्ता वाला होगा, उसी में से हमको ख़रीदारी करना है। तो 3 दुकान का कोटेशन आएगा। सबसे पहले वो ग्राम संगठन में कोटेशन जमा करना होगा और उस कोटेशन जब जमा हो जाएगा तो वो सबसे पहले कोटेशन लाने के लिए ग्राम संगठन का एक विशेष बैठक होगा और बैठक में सारी बातें मतलब निर्णय लिया जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस है। और उस निर्णय के आधार पर जो 3 खरीदारी कमेटी होती हैं सो मार्केट सर्वे करने जाएंगी और जब मार्केट सर्वे कर लेंगी तो उसी में उसमें नोट रहता है, जो विशेष बैठक होता है कि जब खरीदारी कमेटी मार्केट सर्वे कर लेंगी तो दिनांक इतना को फिर विशेष बैठक किया जाएगा और विशेष बैठक करके निर्णय लेकर फिर उस फंड का उपयोग किया जाएगा। यानी जो दुकानदार का अच्छा सामान रहेगा तो और ग्राम संगठन के बजट से मेल जोल होता होगा, उस दुकान से खरीदारी होगा। तो 3 दुकान का जैसे ही कोटेशन आता है तो फिर ग्राम संगठन का बैठक होता है। तो बैठक में क्या होता है कि तीनों पर सभी को कोटेशन जो है, कोटेशन से संबंधित संपूर्ण बातें बताया जाता है कि देखिए इसमें कोटेशन में ये है कि इसका जैसे दरी का है तो दरी में 700 रुपये है और एक दुकान में है दरी का क्या है कि 720 रुपया है, फिर दूसरे दुकान में 750 रुपये है। तो हमको क्या है कि बजट हमारे ग्राम संगठन में बजट है 700 रुपये ही, लेकिन कोई दुकान में है कि 750 है, कोई में 800 रुपये है और कोई में 700 है। तो हमको जो हमारे बजट है, बजट के हिसाब से ख़रीदारी करना है। तो जो 700 वाला होगा वो हम ग्राम संगठन के द्वारा चयन किया जाएगा। तो उस 3 दुकान का जो कोटेशन होगा, उस कोटेशन में से एक कोटेशन को चयन किया जाएगा और उसको वो दुकानदार के खाते पर बता दिया जाएगा कि आपको पहले चेक के माध्यम से पेमेंट चला जाएगा, उसके बाद हमको मतलब अपना दुकान का बिल दे दीजिएगा और पैसा चल जाएगा, उसके बाद हम अपना सामग्री ले लेंगे। तो ये हो गया दरी का। और बक्सा का होगा कि बक्सा का भी सेम प्रोसेस है। बक्सा का भी उसमें 700 रुपये बक्सा के लिए होता है और दरी के लिए स्वयं सहायता समूह लेवल पर 300 और ग्राम संगठन लेवल पर होता है 2500 रुपये। तो 2500 का कोटेशन अगर रहेगा तो ही वो उसको चयन किया जाएगा। जैसे ही 2500 से पार रहा तो उसका चयन नहीं होगा। तो उसका एक बार में जो होगा दरी का वो सारा कोटेशन आएगा, उसके बाद होगा कि बक्सा का जो होगा वो सारा कोटेशन आएगा, उसके बाद मिसलिनियस का जो सामग्री खरीदारी हेतु होगा वो टोटली कोटेशन आएगा और वो तीनों में वेरीफाई किया जाएगा कि जो हमारे ग्राम संगठन के बजट से मेलजोल हो रहा है, उसी 3 दुकान का चयन किया जाएगा और उनको नेफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से उनसे सामग्री खरीदारी करना है।
तो सामग्री जैसे ही चयन हो गया, उसके बाद होगा कि ग्राम संगठन के द्वारा आवेदन बैंक को दीजिए कि अब हम हमारे समूह में जो फंड आया है, ग्राम संगठन में फंड आया है समूह को देने के लिए और ग्राम संगठन में उपयोग करने के लिए, उसका हमको खरीदारी करना है। वो टोटली क्या होगा कि मिनट्स में नोट होगा और वो नोट होने के बाद उसका जीरोक्स कॉपी दीजिए और चेक काट के दीजिए ग्राम संगठन से और बैंक में जमा कीजिए। तो वो पैसा ग्राम जो होगा दुकानदार उसके यहाँ नेफ्ट हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा कि आपको वो अपना बिल दे देगा और बिल देने के साथ साथ आपको मिसलिनियस का सामग्री, दरी, बक्सा सभी आपको दे देगा और वो दे देगा। उसके बाद आप अपना ग्राम संगठन में भी रखिए और स्वयं सहायता समूह में भी वितरण कर लीजिए। और यह फिर है कि दीदी के मन में सवाल आता है कि क्या यह जो मिसलिनियस का सामग्री है वो सभी महिलाएं के लिए है या मतलब सभी का पर्सनल तो नहीं है, चाहे जो दरी बक्सा है वो पर्सनल तो नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं है। जो दरी बक्सा और मिसलिनियस का सामग्री है वो पर्सनल किन्हीं का नहीं है। अगर समूह में मिला है तो समूह का ही है। उसमें यानी 10 महिला रहे या 12 महिला रहे, उसमें महिला का डायरेक्ट नहीं है, एक समूह का है। और इसमें किसी भी महिला को पर्सनली दरी बक्सा या मिसलिनियस का सामग्री कुछ नहीं मिलता है। एक स्वयं सहायता समूह लेवल पर केवल बक्सा मिलेगा और दरी मिलेगा। मिसलिनियस का सामग्री जो भी रहता है वो ग्राम संगठन में ही रहता है। तो चलिए अब हम वीडियो को इतना ही पे क्लोज करेंगे। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पैसा मंगवाने का भी तरीका आपको जानकारी दे दिए हैं, ख़रीदारी करने का भी तरीका दे दिए हैं और यह जो फंड का राशि है वो सरकार वापस लेती है या नहीं, तो यह फंड सरकार वापस नहीं लेती है, क्योंकि समूह को एक अनुदान के रूप में देती है ग्राम संगठन को। तो चलिए हम वीडियो को क्लोज करते हैं। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।